हम लोग पिछले दिन तक पॉलिनोमियल हम लोग खत्म कर लिए थे अपना, उसमें जो क्वेश्चन, तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपके पास नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है? तो चलो हम उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? वेरिएबल्स। स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले समझ लो लीनियर मतलब क्या होता है। हाईएस्ट पावर किसका होगा? जो तुम्हारे पास वेरिएबल होगा और कितना होगा? 1 होगा, है ना? जितना भी आपके पास इक्वेशन आएगा सारा का पावर 1 होगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं, तो तुमको लीनियर कहा जाएगा। इक्वेशन देखो हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, पहले समझो ये जो लीनियर इक्वेशन चैप्टर है ना, इसका आपका प्रैक्टिकल यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? सब कोई इसका यूज करता है, बस पता नहीं होता है कि हम लोग मैथ्स का इस चैप्टर को यूज कर रहे हैं अपना जनरल काम के लिए, ठीक है ना? जैसे कि समझना जरा सा, देखो राशन दुकान हो, फल वाला हो, सब्जी वाला हो, हर कोई लीनियर इक्वेशन का यूज करता है। कैसे करता है वो समझो। जैसे कि आप दुकान पे गए, ठीक है ना? आप दुकान पे गए तो आपसे मान लीजिए 100 रुपए लेके गए, ठीक है? आप 100 रुपए लेके गए, 20 किलो 3 किलो आलू ले लो, ऐसा है उसका मतलब 30 रुपए किलो प्याज है तो प्याज है। तो मैं आप देखो क्या हम लोग लिख रहे हैं, क्या 2x, ठीक है ना? 2x और क्या लिख रहे हैं? 3y। मतलब क्या समझना जरा सा, हम लोग को 100 करना है। मतलब क्या हम लोग यहाँ पर क्या होगा आगे जाके इसका जवाब दे सकते हैं। चलो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब क्या कि लीनियर क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा मैथ्स का चैप्टर है जो जनरल यूज में आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है और क्या करता है, सबको यूज कर सकता है। जो कुछ पूछना है, जो कुछ बोल रहे थे अभी, चलो तो आगे देखो। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, आप लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में पहले भी पढ़े हैं लेकिन वन वेरिएबल में पढ़े। लीनियर इक्वेशन आपको वन वेरिएबल में पढ़े। टू वेरिएबल में देखो अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, ये कैसा फॉर्म का होता है? ये फॉर्म का होता है ax प्लस b बाय c इज इक्वल टू 0। ये है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म है किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है? यहाँ पर देखो वेरिएबल कौन कौन सा है। वेरिएबल है यहाँ पे तुम्हारे पास x एंड y आर वेरिएबल। x एंड y या वेरिएबल। और जरा सा एक बात और समझ, x और y तुम्हारे पास वेल है। ए बी सी का बात किया जाएगा तो आपके पास देखिए ए बी और सी, ठीक है ना? ये कैसा है? रियल नंबर। रियल नंबर ए बी सी रियल नंबर। एक कंडीशन देखो इसमें और है। एक कंडीशन और क्या है कि कभी भी यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू। चलो ये कंडीशन क्यों लगाया गया इसको भी समझ लेते, जरा सा ध्यान से समझना। अगर मान लो यहाँ पर अगर हम लोग इसको समझे, ठीक है ना, इसको, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो अगर तुम्हारा a मान लो 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर a 0 हो गया तो क्या बचेगा? देखो तो 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, खत्म हो गया, बचा क्या? बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? क्या बताओ तो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? नो सर। नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। तो हम लोग क्या हो सकता है? a 0 नहीं हो सकता है। उसी तरीके से b भी 0 हो जाता
अगर b 0 हो जाता तो क्या बचता, ax plus c is equal to 0। अब भी ये लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल नहीं है, और अगर दोनों 0 हो जाता तो सिर्फ बचता c is equal to 0। मतलब क्या आपके पास यहाँ पर तो कोई वेरिएबल ही नहीं बचा, ये तो वन वेरिएबल भी नहीं है, कांस्टेंट हो गया। इसलिए क्या आपको बताया गया कि ना a 0 होगा और ना ही b 0 होगा, दोनों में कोई 0 नहीं होगा, तब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म बन के आएगा। आ रहा बात समझ में? तो अब यहाँ पर ये देख लिए ना, तो कुछ इसका एग्जांपल्स भी लिख, एग्जांपल्स लिख के देखते हैं कैसा इक्वेशन बन सकता है। एग्जांपल्स, एग्जांपल में बात किया जाए तो हम लोग के पास जैसे देखो वहां लिखे थे 2x + 3y = 100 हो गया, या फिर आपके पास x - 5y = 7 हो गया। ठीक है, और भी अगर बात किया जाए तो आपके पास 3, या फिर देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या 3/2x + 5 है ना, 5y + 7 = 0 हो गया। ऐसे ऐसे बहुत सारा एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए। अच्छा एक बात और बताना, बताओ जरा सा, 2x + 3√3y, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ये वाला है क्या? ये है लीनियर इक्वेशन? यस यस सर। सर। कोई ऐसा है जो बोल रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है? ऐसा कोई? कोई नहीं ना, वेरी गुड। देखो ये बिल्कुल है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है। चलिए हो गया नोट, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, क्योंकि आपको देखिए पहले ही बता दिया गया कि ए बी सी कैसा है, ए बी सी रियल नंबर्स है, और ये भी रियल नंबर्स होता है ना, हम लोग रैशनल रियल नंबर किसको बोलते हैं? आपके पास रैशनल नंबर प्लस क्या बोलते हैं, इरैशनल, दोनों बन के रियल नंबर आता है ना। तो ये है, हो गया नोट? यस सर। चलो अब देखते हैं। देखो क्वेश्चन है क्या, बोल रहा है क्या कि राइट इन write the given equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0 है ना। Also write the value of a b and, ठीक है, क्या बोला कि तुमको इक्वेशन जो भी अभी दिया जाएगा तो किस फॉर्म में लिखना है, तो इस फॉर्म में लिख के बताना है, और आपको क्या करना है, ए बी सी का भी वैल्यू बताना है। चलो जल्दी जल्दी से इक्वेशन लिखते जाते हैं, आप उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, आपका काम है कि आप उसको कन्वर्ट करते जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन हम लोग लिखते हैं क्या, √2x + √3y = 7। जल्दी जल्दी से करते जाना, ठीक है ना, जल्दी जल्दी। इसके बाद क्या है, x = 4y। थर्ड नंबर में लिखते हैं हम लोग x = 2 - 4y। फोर्थ में हम लोग लिख लेते हैं क्या, 7/2x + 2 = 9/2y। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। इतना समय मत लगाओ, जल्दी जल्दी से बताते जाओ। इसको कैसे लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे? √2x + √3y - 7 = 0। ए बी सी का वैल्यू, ए बी सी का वैल्यू बताओ। सर ए का वैल्यू √2, बी का वैल्यू √3 एंड सी का वैल्यू -7। -7, गुड। सेकंड बताओ, सेकंड
सर x माइनस 4y माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर c कुछ नहीं है ना, c कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बताओ a का वैल्यू 1 1 सर, b का वैल्यू माइनस 4 c का वैल्यू 0 0 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये वाला बताओ 3x प्लस 3x प्लस 4y माइनस 2 3x प्लस 4y -2 y माइनस 2 बराबर 0। वेरी गुड। a बराबर 3 है ना, b बराबर 4 4, c बराबर -2 -2। गुड गुड गुड। ये वाला बताओ, ये वाला जल्दी से बताओ। 7/2x माइनस 9/2y माइनस 9/2y प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, a बराबर 7/2 7/2 b बराबर 9/2 2 बराबर प्लस 2 गुड 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 गुड। नोट करो जल्दी से। हो गया? नो सर। ये सर हो गया। चलो रुकिए सर 1 मिनट। ओके ओके। सर हो गया। चलो ठीक है। हो गया सर। चलो गुड गुड गुड। देखो कुछ और भी बताते हैं, कुछ और भी हो सकता है। क्या हो सकता है जरा सा देखना फिर से। क्वेश्चन है क्या कि राइट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ऐसा दे तो दिया, ठीक है ना। देने के बाद और भी ये भी लिख दिया क्या कि ऑल्सो राइट दी वैल्यू ऑफ ए बी। ये भी बोल दिया कि एबीसी का वैल्यू भी बताओ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास x इज इक्वल टू 4, या फिर दूसरा नंबर देखना 3y इज इक्वल टू -7, या फिर तुम्हारे पास है √2x इज इक्वल टू 9। अब बताओ इसको कैसे बनाओगे, जल्दी से बताओ इसको कैसे बनाओगे। सर फर्स्ट का होगा x-4 इज इक्वल टू 0। x-4 इस फॉर्म में आ गया क्या, इस फॉर्म में आ गया x-4 इज इक्वल टू 0, क्या इस फॉर्म में है? नो सर। नहीं है तो फिर नहीं ना, गलत हो गया ना। कैसे लिखेंगे? ये कुछ नहीं करना है, बस जो काम हम जानते हैं वही हम जानते हैं कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। इसमें जो जो है उसका वैल्यू डालो ना। a की जगह पे 4 है ना, a की जगह पे 4 है तो हम a की जगह पे 4 लिख देते हैं। b की जगह पे क्या है, 0 है तो हम 0 लिख देते हैं। c की जगह पे क्या है, c की जगह पे बताओ, c की जगह पे 4 है, -4 आएगा ना, -4 आएगा तो हम लिख देते हैं क्या, देखो वो तो क्या काम, बस यही तो करना था ना। अब यहाँ से पूछा कि ए बी सी का वैल्यू बताओ, तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा
यहाँ 4 में है ना 1, a बराबर कितना हो जाएगा? 1 b बराबर 0 बराबर -4 यहाँ पर ये थोड़ी ना बोला। अच्छा एक बात और बताओ, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या? यस सर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? यस सर यस सर, वाह वेरी गुड। आपको सिखाया गया था कि लीनियर इक्वेशन में a भी 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर a तो 0 नहीं है लेकिन b 0 नहीं है क्या? है सर, 0 है। है ना? तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? नो सर। नो सर। नहीं है, नहीं है। आपसे ये नहीं बोला था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखो, बस बोला इस फॉर्म में लिख के बताओ, इस फॉर्म में लिख के बताओ, राइट इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में लिखिए। ऐसा थोड़ी ना है कि इस फॉर्म में अगर लिख देने से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन कंडीशन शुरू में लिखवा दिए, याद कर लेना कि क्या क्या होना चाहिए। पहला तो इस फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए, और क्या था a b c रियल नंबर है ना। सब कंडीशन है, कुछ याद कर लो, ठीक है? याद भी करने का जरूरत नहीं है, ऐसे समझ लेना, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? आगे समझ में, चलो आगे समझ में। तो इसका बताओ, इसका क्या होगा, कैसे लिखोगे बताओ, जल्दी से बताओ। सर 0y नहीं आ रहा है प्लस क्या? Sir, 0x plus 3y plus 7 equal to 0. वेरी गुड वेरी गुड। 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही ना? Yes, sir. तो a क्या हो जाएगा, a बताओ। Sir, A is 0. a 0 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा? Sir, 3. 3, और c कितना हो जाएगा? 7 7. 7। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या? नो सर है? और भी लोग बोलो, है क्या? नो सर No, sir. नो सर, बिल्कुल नो सर, ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है क्योंकि a हमारा 0 हो गया, तो ये भी नहीं है। अब इसको तो तुम लिख ही लोगे, क्या लिखोगे? 2x माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? 9। 0y इतना इस फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे? 2x प्लस 0y माइनस -9 0, है ना? तो a हो जाएगा कितना? √2 √2 है 0, और c हो जाएगा -9। होगा ना ये? चलो नोट कर लो जल्दी से। सब बात देखते हुए चलेंगे, ऐसे ही आंख बंद करके कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है? सर हो गया। हो गया? यस सर। चलो आगे देखो। देखिए अब क्या है आपके पास, हम लोग को पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। अब जरा सा ध्यान से देखो, हम लोग के पास जो लीनियर इक्वेशन बताया गया है वो बताया गया क्या? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा हम लोग को बताया गया। ये रेड वाला दिख रहा है ना सबको? यस सर। ठीक। तो हम लोग को बताया गया कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर होगा तो हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। कंडीशन पता है, ये और ये 0 नहीं होना चाहिए। आगे देखो क्या हो, अगर ऐसा है तो आपके पास देखिए x और y दो अननोन वैल्यू है, x और y दो अननोन वैल्यू है। तो मतलब क्या कि x के लिए भी कुछ आंसर होगा और y के लिए भी कुछ आंसर
होगा। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि हम लोग के पास दो आंसर होगा, हो सकता है x बराबर अल्फा और y बराबर बीटा, है ना। ये अल्फा बीटा कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है 2 हो जाए, 5 हो जाए, -3 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास बस इतना समझना है कि x इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा, कोई दो वैल्यू होगा, x का एक वैल्यू, y का एक वैल्यू। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल बोलते हैं, है ना। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी वैल्यू ऑफ x and y, है ना, x and y, then we say that x is equal to alpha, y is equal to beta is the solution of, देखो LE का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन, है ना। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब चलो सर इसको देखते हैं, क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। ऐसे तो समझ में हम लोग देख लिए, लेकिन एग्जांपल देखना जरूरी है। तो चलो एग्जांपल उठा के देखते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग को बता दिया क्या क्वेश्चन लेते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन है कि so that x is equal to 3 and y is equal to 2, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि x is equal to 3 and y is equal to 2 is a solution of linear equation क्या है तुम्हारे पास, 2x plus 3y is equal to 12, ठीक है। ये तुम्हारे पास इक्वेशन दे रखा है कि x इज इक्वल टू इतना और y इज इक्वल टू इतना, मतलब x3 और y2 शो करो, दिखाओ, ऐसा है। तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पर बताओ तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा, इसमें अल्फा कितना हो गया, x बराबर अल्फा था तो अल्फा कितना हो गया 3, है ना। और यहाँ पर देखो y बराबर बीटा था तो बीटा कितना हो गया, बताओ तो बीटा कितना हो गया 2। हाँ। चलो सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बताओ। x के जगह पे 3 पुट कर सकते हैं, मतलब क्या 2 into 3 प्लस क्या हो जाएगा 3, y के जगह पे 2 पुट कर सकते 2 हैं, पुट कर देंगे। 12। अगर आ गया तो सही है, चलो चेक करते हैं। 3 2 जा कितना हो गया 6 और 3 2 जा कितना हो गया 6। देखो 12 इज इक्वल टू 12, LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। LHS इज इक्वल टू RHS है, मतलब क्या ये हम लोग का बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। हो गया, नो सर। अच्छा ठीक है करो, पूरा नहीं मिटा। चलो इसको कॉपी करने के बाद इसको बना के बताओ। सर नोट सर। नॉट सर नहीं है, नहीं कुछ नहीं है और भी आंसर चाहिए हमको, और भी आंसर चाहिए सिर्फ सर नहीं है, नहीं है, सर नहीं है। क्या नहीं आया, मतलब सही है, देख लेते हैं। चलो कोई देख, हम लोग को क्या करना था, बस कुछ नहीं, x के जगह पे देखो ये x है
और ये y है, यही ना होता है, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका यही होता है। हम लोग कैसे लिखते हैं, x, y, तो x बराबर 2 है और y बराबर 0 है। पुट करना था ऐसे ही, x के लिए 2 पुट करना था और क्या करना था, y के जगह पे क्या पुट करना था, 0 पुट करना था, इक्वल टू 4 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। 2 माइनस 2 करिएगा तो 0 हो जाएगा और 0 इज नेवर इक्वल्स टू 4, दैट मींस इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है ना सबको? यस सर। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए गुड, नो सर। देखो और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आर.एस. अग्रवाल। इससे पहले सारा क्वेश्चन तुम लोग का बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर पहले 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है तुम्हारा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ, करेंगे ये करो, फाइंड 5 different solution, find 5 different solutions of 2x minus 3y is equal to, देखो इससे बोल रहा है क्या, इसका 5 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करो, 5 डिफरेंट सॉल्यूशन, फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन। देखो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक बॉक्स का फॉर्मेशन, पहले क्या करो, इसको या तो x में रिप्रेजेंट कर लो या y में रिप्रेजेंट कर लो, जो तुमको अच्छा लगे वो काम कर लो, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग उसमें से लिख सकते हैं क्या, 2x is equal to 6 plus 3y, आया ना। तो जनरली आपको क्या कर सकता है, सबको x में रिप्रेजेंट करके y में, मतलब y में रिप्रेजेंट करके x का आंसर पुट कर देता, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, कि देखो इसको इधर ले आते हैं, ठीक है ना, इसको इधर ले आते हैं, तो 2x minus 6 is equal to 3y, आया ना। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसका? नो सर। इसको हम इधर लिख लेते हैं, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा ऐसे, तो ऐसा लिख लेते हैं 3y No, is sir. equal to 2x minus 6, तो y is equal to 2x minus 6 by 3, ये हम लोग का फाइनल हो। अब जरा सा हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स। हम लोग क्या बोल रहा है, 5 डिफरेंट सॉल्यूशन दीजिए, 5 डिफरेंट सॉल्यूशन दो, x और y का 5 डिफरेंट सॉल्यूशन, 1 2 3 हम लोग कितना, 1 2 3 4 5 डिफरेंट सॉल्यूशन बताना है कि क्या होगा। चलिए निकालते हैं 5 डिफरेंट सॉल्यूशन, खुद से जो मन करे ना, x के लिए पुट करो, y का अपने आप आंसर आ जाएगा। बताओ पहले क्या पुट कर दे, बताओ क्या पुट कर दे, बताओ। देखो ट्राई करना चाहिए ना, हमेशा ट्राई करो ना कि फ्रैक्शन से थोड़ा सा बच के रहो, ठीक है। ऐसे आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा ग्राफ में आपको आसानी से प्लॉट कर लीजिएगा, अगर फ्रैक्शन नहीं होगा। तो बताओ क्या पुट करें, -3 पुट कर दे, x के जगह पे पुट करिए, y का आंसर खुद निकलेगा, x पे जो मन करे पुट करो, बोलो कुछ भी बोलो, सब अपना अपना फेवरेट नंबर बोलते जाओ। पहला क्या बोला था रौनक, क्या बोला था रौनक, -3। -3, तो देखो 2 x के जगह पे -3 -6 बाय क्या हो गया 3, है ना। सॉल्व करो इसको आगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 6 3 2 जा 6, है ना, -6 बाय कितना 3, -6 कितना हो गया 12 -12 बाय 3 कितना आ जाएगा -4, यही आएगा ना जी। तो मतलब क्या, x में जब आप -3 पुट किए थे तो y कितना आया था, -4 आया। और बताओ, और 4 और वैल्यू चाहिए, जल्दी जल्दी से निकालो, बोलो सर 9 क्या पुट कर दे, 9 0 पुट कर दे, 0 पुट कर दे,
2। तो यहाँ पे 2 और क्या हो गया तुम्हारे पास +2 ना, -6/3। तो देखो 2 2 जा कितना हो गया 4 है ना, ये हो गया तुम्हारे पास 4 -6/3। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारे पास -2/3 है ना, माइनस क्या पुट किए थे आप 2 पुट किए थे x में, y कितना है -2/। तो यही बोले थे फ्रैक्शन से बच के रहा करो, तो फ्रैक्शन आ जाए तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर चलिए और बताइए। 0 पुट कर दे रहे हैं, 0 है ना, x की जगह पे 0 पुट कर दे, यहाँ लिख देना x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे क्या पुट किया गया था x इज इक्वल टू 2 है ना। चलो अगला x इज इक्वल टू इधर करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं ना, तो देखो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 है ना, और क्या था आपके पास 2 इंटू 0 -6/3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ, तो क्या आ जाएगा, देखो ये तो 0 हो गया -6/3 ओए कौन है -2 है ना, मतलब क्या x में जब आप 0 पुट किए तो y में क्या आया -2। और बताओ सर ऐसे ऐसे 9 सर Sir, 6 पुट कर 4. सकते। 4 4 2 जा 8, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 पुट कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 -6/3। 4 2 जा कितना हो गया तुम्हारे पास 8 -6/3, 8 में से 6 गया कितना बचा 2/3। तो आप क्या पुट किए थे x में 4 पुट किए थे, y में आया 2/3। चलिए एक और सर 6 ले सर लीजिए। 9 9। चलो देखो x इज इक्वल टू 9 पुट करने के लिए बोला तो क्या हो गया y इज इक्वल टू 2 इंटू 9 -6/3। देखो 9 2 जा कितना हो गया 18 है ना, 18 में से 6 गया तो कितना हो गया 12, 12/3 कितना आ गया 4। तो क्या पुट किए थे आप x में 9 पुट किए, y में कितना आया 4। 4। देखो आ गया 5 डिफरेंट आंसर, देखो 1 2 3 4 और ये 5 आ गया ना, 5 डिफरेंट आंसर, 5 डिफरेंट सॉल्यूशन। इसमें से तुम किसी को भी पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। x की जगह अगर ये पुट करते हो तो y का ये वैल्यू आएगा, 0 पुट करोगे तो ये आएगा, तो ये तुम्हारा 5 डिफरेंट सॉल्यूशन हो गया। नोट डाउन करिए, सर कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। कोई भी। इसीलिए आपको इससे क्या सीखने को मिला, अच्छा पहले करो आप। हो गया नो सर। यस सर होगी। हो गया तो एक और क्वेश्चन बना लो, हम लोग क्या करते हैं आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है क्या तुम्हारे पास, चलो क्वेश्चन है तुम्हारे पास ये वाला, देखो जो हम लोग बोले थे, चलो ये क्वेश्चन को बनाओ, क्वेश्चन को बनाइए। अब देखिए इसमें आप आगे ना हम लोग का तो हम लोग जनरल लाइफ से क्वेश्चन लेकर निकाल के लाए थे है ना, प्रैक्टिकल लाइफ से क्वेश्चन निकाल के लाए थे। अब इसमें आप x का वैल्यू पुट करिए, y का अपने आप निकलते जाएगा, निकालिए। तो इसको थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन के लिए ना उसको छोटा कर दें, बताओ।
हो गया? Yes, sir. चलो, अब देखो इस क्वेश्चन को तुम देख लेना, सब कोई का हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट आंसर आए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप लिए होंगे x इज इक्वल टू 1 तो y आपका कुछ और आया होगा, है ना। हो सकता है कोई लिया होगा x इज इक्वल टू 2 तो उसका कुछ और आया होगा y। हो सकता है कोई x इज इक्वल टू 5 लिया होगा तो उसका कुछ और y आया होगा। तो इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं कि हम लोग के पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है x और y का। आ रहा है बात समझ में? हम लोग के पास क्या हो सकता है, x और y का इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। वो कैसे डिपेंड करेगा, आप जैसा x लीजिएगा वैसा आपका y आएगा। आ रहा है बात समझ में सबको? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अगर तुम Yes, sir. x इज इक्वल टू 1 लोगे तो y कुछ और, अगर x इज इक्वल टू 2 लोगे तो y कुछ अलग, x इज इक्वल टू 3 लोगे तो y कुछ अलग, है ना। तो मतलब क्या, हम लोग जितना भी बदलते जाएंगे x का वैल्यू उतना वैल्यू y का बदलता चला जाएगा। मतलब क्या समझे हम लोग कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर, तो इसको नोट करके लिखना, नोट करके लिख लेना, हमेशा याद करके रखना, ध्यान में रखना। क्या हम लोग सीखे कि लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें 2 लगा देना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, has infinite numbers of solution। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबका हो गया ना जी? इसका सब कोई बनाया था कि नहीं? इसका बना लिए थे आप लोग सब कोई? यस सर। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया ना? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो वरना आगे बढ़ते हैं। नो सर, कोई दिक्कत। चलो ठीक है, गुड। अब देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ। हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफ, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो इसका आंसर हम लोग ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इतना सारा जो हम लोग किए ना वो भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 2-3 वैल्यू पता कर लो, ग्राफ बना लो और ऑटोमेटिक जितना आंसर चाहिए उतना आंसर ग्राफ से आप निकाल सकते हैं। उसको भी चलो सीखते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले इसमें कॉमन जानकारी होना चाहिए जो आप लोग सबको होगा, क्या कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, है या ना। बोलो सबको पता है ना? सबको पता है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। Yes, इसको sir. क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। चलो, और हम लोग मान लो ऐसे लिखते हैं 2, 3, है ना। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, है ना। ये एक्स का वैल्यू, ये क्या है, वाई का वैल्यू। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे देखिए। इसमें कुछ और भी हम लोग ग्राफ के बारे में इंपॉर्टेंट नोट सीखेंगे, लेकिन लास्ट में पहले देखते हैं ग्राफ को। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ सीखने जा रहे हैं हम लोग, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है। हम लोग इसका ग्राफ सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ द इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, y का वैल्यू फाइंड कीजिए जब व्हेन x कितना के बराबर है, x 2 के बराबर है और b जो है, एक बात ध्यान से रखना, एक बात ध्यान में रखना, जब ऐसा लिख दिया ना कि तुम क्या करो, ग्राफ बनाओ पहले और ग्राफ से ये देख के बताओ कि x जब 2 होगा तो y क्या होगा, और x जब तुम्हारा x जब -3 होगा,
x जब तुम्हारा -3 होगा तो उस समय y क्या होगा। देखो ये लिख दिया कि x 2 होगा तो y क्या होगा, और x -3 होगा तो y क्या होगा। ये बोला ग्राफ से बताओ, ग्राफ से बताओ, तो ग्राफ से बताओ बोल दिया ना, तो उस समय आप इसका यूज करके y का वैल्यू नहीं निकाल सकते। अभी हम लोग जो बॉक्स वाला सीखे थे, है ना, बॉक्स वाला काम जो हम लोग सीखे थे, ठीक है ना, तो बॉक्स वाला काम जो सीखे थे ना हम लोग, उस समय क्या होगा कि आप इन दोनों का यूज नहीं कर सकते। आप x के जगह पे यहाँ पे 2 और -3 पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसको आपको ग्राफ से बताना। देखो इसमें क्या किया जाता है बता देते हैं। इसमें आप तीन तीन निकालिएगा वैल्यू, तीन सफिशिएंट होगा, तीन वैल्यू सफिशिएंट होगा। हम लोग चार देख लेते हैं, लेकिन जब भी आप ग्राफ बनाइएगा तो तीन वैल्यू निकालिएगा, तीन वैल्यू निकाल के बना दीजिएगा, सफिशिएंट होगा, वो सफिशिएंट होगा, ठीक है ना। तो पहले देखो क्या पुट किया गया, x = 0 पुट करो, ठीक है ना, इसमें। अच्छा इसको थोड़ा सा और अच्छा फॉर्मेट कर लो। फॉर्मेट कर लो मतलब क्या, इसको ऐसे लिख दो। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है बताओ तो, y = क्या लिख सकते हैं हम लोग, x, है ना, y को उधर लिखे गए हैं तो x क्या हो जाएगा 2x + 3, ऐसे लिख सकते हो बताओ तो। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बोलो। देखो यस सिर्फ सर। y को उधर लेके चले गए तो y क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। देखो पॉजिटिव हो गया y, और बाकी जो जैसा था 2x के जगह पे 2x रह गया, 3 के जगह पे 3 रह गया। तो जैसा जैसा था वैसा हम लोग लिख सकते हैं। अब चलो वैल्यू निकालो। क्या बोले हम, x के लिए 0 पुट कर दो। तो जब तुम x = 0 पुट करोगे तो उस समय y क्या आएगा बताओ तो, y क्या आएगा, तो देखो 2 3 × 0 + 3 3. क्या आ गया, क्या आ गया, 3 आ गया। अब क्या करो पुट की x = 1 पुट कर दो, x = 1 पुट। तो बताओ x = 5 1 आएगा। पुट करना, तो y = 2 × 1 + 3 कितना आ गया बताओ तो, 1 × 2 + 3 कितना हो गया 5। 5 चलो अब पुट करो x = तुम -1 पुट कर लो, x = -1, तो x = -1 पुट करो तो y कितना हो जाएगा बताओ, y कितना हो जाएगा, -2 2 × -1 + 3, है ना। तो क्या आ जाएगा y बताओ, देखो यहाँ हो जाएगा -4, 1 कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ 1 जाएगा 1. 1। अब क्या करो लास्ट में x = -2 पुट कर लेते हैं। देखो x = -1 आएगा सर। तो x = -2 पुट करेंगे तो y क्या आएगा बताओ, तो y, -1 हाँ 2 × -2 + 3, तो ये हो गया -4 और +3 कितना आएगा -1। क्लियर है सबको। यस सर। चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को कहाँ प्लॉट करना होगा लिख लो, ठीक है। x क्या लिखे थे, 1 लिखे थे। देखो x 0 लिए थे तो y कितना आया था, 3 आया, ठीक है ना। 0 लिए थे तो 3 आया था। फिर क्या x को 1 लिए थे तो y कितना आया था जी, 5 आया। फिर देखो x को कितना लिए थे, -1 लिए थे, y कितना आया था, 1 आया था। x को कितना लिए थे, -2 लिए थे, y कितना आया था, -1 आया। क्लियर है सबको, क्लियर यस है, सर। ठीक है। अब Yes, हमको sir. इसी को क्या करना होगा, ग्राफ में प्लॉट करना होगा, हाँ या ना। चलो इस इंफॉर्मेशन को सबको अपने कॉपी में नोट करिए जल्दी से। हो गया, नो Yes, sir. सर, यस सर। नो सर। हाँ रुके 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 करो, आराम से जल्दी 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 करो।
सर हो गया। हो गया? गुड। सबका हो गया जी, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. देखो ये हो गया ना, अब हम लोग को क्या करना है, इसका ग्राफ चाहिए। हम लोग क्या चाहिए? ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक के हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए ये रहा इसका ग्राफ। देखो ग्राफ देखो, सबको क्लियर दिख रहा है ग्राफ? ग्राफ देख पा रहे हो? ये यस सर। देखो अब देखना जरा सा, एक मिनट रुक जाना। ठीक है, तो इसका जल्दी से ग्राफ आप लोग प्लॉट करिए खुद से। देखो देखो सबके स्क्रीन पे ग्राफ है। सबके स्क्रीन पे देखिए ग्राफ है आपके। देखो यहाँ पे दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. देखिए आपके पास वैल्यू आपके कॉपी में लिखा हुआ है और आपके स्क्रीन पे देखिए ग्राफ है। आप उसको मैच करिए। क्या बोला था हम लोग को? बोला था क्या कि y का वैल्यू बताओ। ठीक है ना? क्या बोला था? y का वैल्यू बताया जाए जब x 2 है। तो यहाँ पर ग्राफ में देखो, जब x तुम्हारे पास 2 है, जब आप देखिए x आपके पास 2 है, तो बताओ x 2 है तो y का कितना वैल्यू आया है? देख के बताओ ग्राफ से। देखो x2 है आपके पास, तो x2 होने के बाद y का कितना वैल्यू आया है बताओ? 7. हाँ, 7. देखो x में 2 है, ध्यान से देखो। x में कितना है? 2 है हम लोग के पास। तो देखो y में कितना है? ये वाला देखो, ये पर देखो x2 दिख रहा है ना, डॉटेड लाइन है। देखो x2 है, दिख रहा है? कोई पेन का यूज मत करिए, सिर्फ देखिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पेन का यूज मत करो, सिर्फ देखो। x2 है ना, कितना आया? 7। दूसरा देखो क्या बोला था कि बताइए x का वैल्यू जब आपके पास x जो -3 है तब बताओ। तो नीचे आके देखते हैं हम लोग। ठीक है, नीचे आके देखो x हम लोग के पास, यहाँ पर देखो x हम लोग के पास क्या है? -3 है। तो देखो उस समय हम लोग के पास y कितना है? y हम लोग के पास देखो कितना है? कितना है y? -3। -3। सबको समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे बना हुआ है, ये कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट है। देखो ये वाला कोऑर्डिनेट जो बना हुआ है, x जब आपके पास -3 तो y भी आपके पास -3। आ रहा है समझ में? यस सर। चलिए, आप एक काम भी कर सकते हैं, आप इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ले लो। सर कैसे ले, बहुत सारा स्क्रैचेस है। देखो ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको भेज दिया जाएगा। चलिए।
तो यहाँ पर हम लोग के पास ये आपका क्या था, इक्वेशन था, और इक्वेशन का आपके पास क्या था, ग्राफ था। क्लियर है सबको? क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो चलो, एक तो क्वेश्चन खुद से बनाओ ताकि और क्लियर हो जाए। तो उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर आरिस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। ठीक है, आरिस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। और जिनके पास लिख के देते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x minus 3y is equal to 5। नंबर 1 क्या करना है, फाइंड करना है ना, फाइंड करना है आपको, फाइंड y when x is equal to 4। y फाइंड करो जब x 4 है, और b में फाइंड करो x when y is equal to 3। x फाइंड करिए जब y 3 है, जल्दी से करिए। आ गया? देखो, इस काम तुम लोग को बता देते हैं हम। यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पर लिया गया है आपके पास, तो x इज इक्वल टू हम बनाए हैं x इज इक्वल टू 2 लेकर के। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 लिया गया। देखो, x इज इक्वल टू 2 लिया गया, -2, x इज इक्वल टू -2। तो क्या हो गया वो आपके पास -9/3। y इज इक्वल टू देखो 2 इंटू -2 -5/3 है ना। ये कितना हो गया तुम्हारे पास, देखो -4 -5/3। देखो -4 -5 कितना हो गया, -9/3 हो गया -3 है ना। ये आ गया आपके पास -3। फिर लिया गया क्या, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 लिया गया। ठीक है, तो देखिए, तो आपके पास x इज इक्वल टू 1 लिया गया, तो क्या आएगा, देखो तुम्हारे पास है, देखो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 है ना, -5/3। तो 2 1 जा कितना हो गया 2, तो y इज इक्वल टू 2 -5/3 -1। कितना हो गया -3/3, ये हो गया -1। वेरी गुड। एक और वैल्यू के लिए करते हैं, तो एक और वैल्यू है -5। x इज इक्वल टू -5 लिया गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -5, तो y इज इक्वल टू देखो क्या था तुम्हारे पास, ये है ना 2 इंटू -5 और क्या है -5/3 है ना। ये कितना आ जाएगा, दोनों तो -10 -5/3 मतलब क्या -15/3। ये आ गया -5, मतलब क्या, x में जब -5 लिए तो y में भी -5। बताए थे ना कि 3 वैल्यू सफिशिएंट है, 3 वैल्यू सफिशिएंट है। 3 वैल्यू हम लेकर के बनाए हैं। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसका ग्राफ आपको स्क्रीन पे दिखेगा, जल्दी से नोट कर लो। हो गया नोट सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
सबका हो गया ना? Yes. ठीक है, Yes, तो देखो sir. अब इसका ग्राफ तुम लोगों को दिखेगा, ग्राफ से और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका ग्राफ कैसे बना। चलो, तो देखो ग्राफ तुम लोग को दिख रहा है, ये वही ग्राफ है क्या पिछला वाला? देखो स्क्रीन पे नहीं कोई लिखेगा, स्क्रीन पे आप कुछ नहीं करेंगे। देखो ग्राफ देख पा रहे हो, देखो x इज इक्वल टू कितना लिया गया था, ये आपके पास वैल्यू है ना? x इज इक्वल टू -2 लिया गया था, तो y देखिए -3 आया था, है ना? फिर x इज इक्वल टू 1 लिया गया था, तो आपके पास y -1 आया था, और x इज इक्वल टू -5, तो y भी आपके पास -5 आया था। सबको दिख रहा है ना? चलो, अब यहाँ पे देखो ये ग्राफ बनाया गया है, और आपसे क्या पूछा था कि बताइए जब x इज इक्वल टू 4 होगा तो y क्या होगा? तो देखो ग्राफ में x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 का बात किया जाएगा, तो देखो ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 4, है ना? तो देखो x इज इक्वल टू 4 है, तो उस समय आपके पास y दिख रहा है कितना? 1 दिख रहा है ना? x इज इक्वल टू 4 है, तो y कितना दिख रहा है? सबको बोलो जल्दी से, कितना दिख रहा है? देखो x इज इक्वल टू 4 है, तो y कितना दिख रहा है? 1 sir. 1. 1 दिख रहा है ना? फिर देखो अगला क्या था कि x, बताइए x कितना होगा जब y 3 है? तो देखो y 3 One. है यहाँ पर, y आपके पास कितना है? 3 है। देखिए y जब आपके पास 3 है तो x कितना आया है बताओ तो? 7. 7 आया है। वेरी गुड। तो ये 7. ये था आपके पास क्या ग्राफ में कुछ हम लोग जो सीखे, सबको दिख गया? क्लियर है? Yes sir. चलिए Yes sir. Yes, चलिए। sir. तो ये हम लोग का क्या था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोग कुछ देखे। अभी देखो कुछ और ग्राफ में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कुछ और भी बाकी है काम। जैसे कि हम लोग को सीखना है कि आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और लाइंस के बीच में जो एरिया बन रहा है उस एरिया, उसका एरिया निकालना या उसको शेड करना। तो इस तरीके का कुछ और भी काम बचा हुआ है जो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक यहाँ हम लोग जो सीखे, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट तो बताओ।